बाद आदमी को अपने जैसा 1.5 टांग का बना भी दूंगा। तो ये थोड़ा ख्याल कीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। इंशाअल्लाह तैयार रहे। हमारे शोरा बिरादरी की पूरी टीम माशाअल्लाह आ गए हैं। आली जनाब मेरे बड़े भाई मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालीम मुफ्ती सज्जाद आजम लखीमपुरी साहब पूरे शान शायरी के साथ मौजूद है। इंशाअल्लाह वो भी आपकी खिदमत करेंगे। और जनाब शराफत बिस्मानी साहब भी तशरीफ रखते हैं। और तमाम मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौज की इतर खुशबू बहुत मशहूर है, लेकिन नातिया शायरी की खुशबू लेके यहाँ तक आए हैं। अब आइए मेरे दोस्तों, जहानागंज के एक फर्द को और आपके हवाले करना चाहता हूँ, जो यहाँ की मिट्टी की जो खुशबू रही है, उस मिट्टी के अंदर महकदार एक मिट्टी और बनी। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत के अंदर वो नाम को और इस इलाके के नहीं बल्कि जिले के नाम को रोशन करते हुए वो नजर आ रहे हैं, मजीद आएंगे इंशाअल्लाह। देख रहा हूँ मेरे दोस्तों, मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, इजाजत हो तो 4 मिसरे पढ़ के देख लो। बुरे दिन हो तो किसको लंग तरानी याद आती है। हाय हाय बोले बोले पूरा मजमा बोले। वो शायरा उठ नहीं पा रहा है, मैं उठाने के लिए। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह बुरे। और ये शमीम साउंड का क्या कहना, बस थोड़ा ये है कि जब शायर बड़े माइक पे टानता है तो छोटे माइक से मैं दाद देता हूं तो आवाज खत्म हो जाती है। यानी बैक वक्त कोई एक माइक आपका चल पाता है। मैं ये चाहता हूं कि दोनों माइक को चालू कर दे, ताकि शायर जब पढ़े टाने तो उस बीच में हम दाद दें। उनके लिए ग़िज़ा का काम करता है, उनके लिए वो पेट्रोल होता है, डीजल होता है। अगर हम वो नहीं दे पाएंगे तो शायरों का इंजन फूकने का डर है, पूरा इंजन बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है बाबू, बहुत अच्छा चला रहा हो साउंड। अल्लाह ताला तुम्हारी 2-2 3-3 शादियां इनायत फरमाए। अल्लाह ताला रिज़्क़ के अंदर कुशादगी अता फरमाए, ताकि और अच्छे अंदाज में चला। अब सुनिए हश्र क्या होता है शेर का, देखिए। बुरे दिन हो तो किसको लंग तरानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। बोले इधर के लोग, इधर के मोहल्ले के लोग। अरे वाह वाह वाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के हवा में लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब हुआ बुरे दिन हो तो किसको लंग तरानी याद आती है, अरे बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। अरे किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ दे नादा, मुसीबत खुद पे पड़ती है तो नानी याद आता। अरे वाह, किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ दे नादा, बहुत अच्छे किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ दे नादा। दोबर्रर, हाँ दोबर्रर, ये भाई साहब बोल रहे हैं। फिर बोल दीजिए मुजाहिद भाई। अरे वाह, नानी का जवाब नहीं, क्या बात है। वाह, बुरे दिन हो तो किसको लंग तरानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। शुक्रिया। लीजिए, माल के साथ माला ही भी आएगा इंशाल्लाह, दोनों साथ में आएगा इंशाल्लाह। आप महबूब साहब एहसानुल हक साहब और महबूब साहब और ये अनवर साहब माशाअल्लाह, एक साहब माला भी दिए हैं, माल भी दिए हैं। अल्लाह ताला इनको खूब इनायत फरमाए। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए अब शायर लोग गर्व हो रहा है, इनकी डायरी के अंदर जो शेर अंगड़ाई ले रहा था वो उनके जहन तक आ गया है। बिल्कुल माशाअल्लाह, बिल्कुल देखिए नया वर्जन। दो शख्सियत इरफान भाई ज़ियाउद्दीन भाई की भी सोफे पर मौजूद है। मैं इरफान भाई को बहुत पहले से जानता हूँ असद भाई। ये उस वक्त काम देने वाली शख्सियत है कि दुश्मनाने इस्लाम जब हमारे पास आ जाए तो उसके सीने पे चढ़कर ये आजान देकर उनकी तमाम पसलियां जो है पसलियों में मिला सकता है कि नहीं। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे हिंदुस्तान के अंदर शोरा के लिफाफे की सेहत बिल्कुल इमरान जैसी हो, इरफान जैसी हो जाए तो मजा आ जाए माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, ये देखिए इरफान भाई उठ गए हैं। मेरा मकसद यही था बोलने का। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माला के साथ माल लेके आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मुजाहिद हसनैन। हाँ माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
वाह वाह भाई वाह वाह। बहुत अच्छे। हम भाई बीच बीच में भी आते रहते हैं जहानागंज। जहानागंज से तो मोहब्बत है, पार्टी उटी जश्न उश्न चलता रहता है। दिलबर भाई उसमें हुआ करते हैं। दिलबर भाई की 3-3 शादी। मैंने पहली फुर्सत में पूछा भैया फिर उम्मीद है का? बस यार जब आते हो तब दुआ दे के जाते हो, एक आ जाती है। हम अल्लाह से दुआ कर रहे कि या अल्लाह बस। मुझे याद आया आपके दयार के एक शायर हुआ करते हैं ताबिश रेहान साहब। 2014 में उसने हमें दावत दी कि भाई अकीके की दावत है। अल्लाह ताला ने खुदा ने जो है मुझे रहमत की शक्ल में बेटी इनायत की 2014 में। तो जैसे मैं वहां गया पता चला मुल्क के अंदर मोदी जी की सरकार बन गई 2014। उनकी बेटी पैदा हुई। 5 साल के बाद फिर वो दावत देते हैं क्या मुजाहिद भाई लड़का पैदा हुआ है 2019 में, फिर मोदी जी की सरकार। मैं ताबिश रेहान के घर गया था उस दिन। मैं ताबिश रेहान के सामने हाथ जोड़ के उनकी वाइफ के सामने खड़ा हो गया। हमने कहा भैया भाभी खुदा के वास्ते आप लोग अलग रहिए, हालात ठीक नहीं है। बार बार आएंगे तो सरकार आती रहेगी, ठीक है? अभी मामला 2 बैठा हुआ है, दुआ कीजिए इससे आगे ना बढ़े, ठीक है? इसी तरह से दिलबर साहब का मामला, अल्लाह से दुआ करता हूँ 3 ही पे इक्तफा रखे, चौथे का इरादा न करे। माशाअल्लाह। अब शेर देखिए, बुरे दिन हो तो किसको आ गए हैं भाई माशाअल्लाह। बुरे दिन हो तो किसको लंतरानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ दे नादा, मुसीबत खुद पे पड़ती है तो नानी याद आती है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, शेर देखिएगा कि अना की गर्द सलीके से झाड़ सकता हूं। शेर सुनिएगा। डॉक्टर नसीम साहब तशरीफ लाए। अरे मैं खाता हूँ लेकिन यहाँ नहीं खाया ना, अभी जब मैं खाता हूँ बोलता ही नहीं है। हाँ, डॉक्टर नसीम साहब तशरीफ ले आए हैं माशाअल्लाह, जो प्रत्याशी है चेयरमैन के। माशाअल्लाह अल्लाह इन्हें कामयाब करे। तशरीफ ले आए हैं पूरे लाहौर लश्कर के साथ। और डॉक्टर का क्या कहना भाई, डॉक्टरों का हम इज्जत एहतराम बहुत करते हैं, आप लोग भी क्या कीजिएगा, इसलिए कि अल्लाह नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन जब डॉक्टर नाराज होता है डायरेक्ट अल्लाह के पास भेज देता है। तो ये थोड़ा सा मिली जुली सरकार उन लोगों की चलती है। तो आप थोड़ा सा सुने, डॉक्टर साहब तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब 4 मिसरे आप शेर देखिएगा कि बुरे दिन हो तो किसको लंतरानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ दे नादा, मुसीबत खुद पे पड़ती है तो नानी याद आती है। अब वो शेर सुनाना चाह रहा हूं 4 मिसरे जो इंडिया टीवी ने खूब वायरल किया। पढ़ने का मकसद कुछ और था, दिखाया गया खूब, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपकी समाअतों की दहलीज पे इस 4 मिसरे को सजाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अच्छा हो तो आप लोग बताइएगा मेरे दोस्तों शेर सुन के कि अना की गर्द सलीके से झाड़ सकता हूं, कलम को तीर बना के पछाड़ सकता हूं। अना की गर्द सलीके से झाड़ सकता हूं, कलम को तीर बना के पछाड़ सकता हूं। मेरे खमीर में शामिल नहीं है गद्दारी, वगरना मैं तेरा हुलिया बिगाड़ सकता हूं। मेरे खमीर में शामिल नहीं है गद्दारी, वगरना मैं तेरा हुलिया बिगाड़ सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए मेरे दोस्तों, इन दिनों बड़ी तेजी के साथ बहुत सारे शायरों के बारे में नाज़िम की हैसियत से मैंने कहा, लोग कहते हैं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी जिसके बारे में कह देता है वो बहुत तेजी के साथ सफर करने लगता है। वो होता ये नहीं है, असल ये है कि अपने टूटे फूटे तजुर्बात और अपनी फिक्र की तराजू में जिसे तौल लेता हूं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कम से कम 4-5 ऐसे शायर हैं जिनको अपनी इस उम्र के अंदर मैंने बड़ी तेजी के साथ